ओके, जो तो हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम? हाउ ए होस्ट टॉक इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, क्या पढ़ा था? कि भाई हाउ ए होस्ट हाउ ए होस्ट टॉक इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो कैसे आपको पता चल गया कि भाई एक लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? जैसे मान लेते हैं एक एक कंपनी के इनसाइड, जैसे मान लेते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करना चाहता है, या एक कंप्यूटर सर्वर से कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वो सर्वर कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क में है। तो किस तरीके से काम करता है कम्युनिकेशन? पता चल गया किसके थ्रू काम करता है? आर्प के थ्रू। क्या करता है? कंपेयर करता है अपने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को विथ डेस्टिनेशन आईपी और मैक एड्रेस। इफ बिट आर मैचिंग, देन इट विल सेंड ए ब्रॉडकास्ट, सॉरी, आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट में क्या पूछेगा वो कि भाई ये इस आईपी का मैक एड्रेस क्या है, या इस आईपी का ओनर कौन है। तो जैसे ही ओनर के पास मैसेज पहुंचेगा वो बता देगा कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है और इस आईपी का ओनर मैं हूँ। सो दैट्स हाउ इट टॉक इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का तो आपको आ गया समझ में? किसी को डाउट है? मान लेते हैं एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स सी। ये वाला से वही लेते हैं, एक कंप्यूटर है मेरा और मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ओके, फिर क्या यूजुअली स्विच किस कंप्यूटर कहाँ से कनेक्ट हुए होते हैं? स्विचेज से कनेक्ट कनेक्ट हुए होते हैं। स्विच किससे कनेक्ट हुआ होता है? राउटर से। ठीक। फिर आ जाता है आपका आईएसपी। और फिर आ जाता है आपका डेस्टिनेशन सर्वर। मान लेते हैं सर्वर, मेरा सर्वर। ओके, यूजुअली इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या होगा? आपको क्लाउड मिलेगा। क्लाउड मतलब इंटरनेट। यहाँ एक राउटर नहीं होते हैं, बहुत सारे राउटर होते हैं, बहुत सारे राउटर जो आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे क्या है? क्लाउड है। ठीक, क्लाउड मतलब आईएसपी, सीधी मतलब है आईएसपी का नेटवर्क है। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा सिनेरियो के, भाई कैसा सिनेरियो है। यूजुअली जैसे मैं अभी जो सिनेरियो बैठा हूँ, इस सिनेरियो में बैठा हूँ। मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है इस राउटर से, राउटर कनेक्टेड है सर्विस प्रोवाइडर के राउटर से, और फिर आगे वो कनेक्टेड है, एंड देन एंड ऑफ द डे कहाँ जा रहा है? google.com के पास, या जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, आप मर्जी की वेबसाइट याद कर लो कि भाई हाँ वो वेबसाइट है, इंस्टाग्राम जो भी आपकी इच्छा। चलो, जैसे मान लेते हैं मैं कंप्यूटर पे मैंने टाइप किया, क्या टाइप करूँ, कौन सी? द हिंदू.com। ओके, द हिंदू.com मेरे सामने दिख गया पेज, अखबार का पेज खुल गया कि भाई हाँ द हिंदू का जो मेन पृष्ठ है वो मेरे सामने खुल गया, होम पेज। इसको क्या बोलते हैं? होम पेज। लेकिन मेरे साथ मेरे स- शायद विद इन एक सेकंड आपके सामने ये आ गया होगा। जैसे ही मैंने द हिंदू टाइप किया, एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, मेरे सामने स्क्रीन पे आ गया। तो ये बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा?
इतनी क्या प्रोसेस हुई होगी, वो चीज को आज समझते हैं। ठीक है, क्या सीन हुआ होगा बैकग्राउंड में ताकि मेरे सामने ये तेंदु आ गया, जो कि कोई आइडिया है आपको इस इससे पहले यहाँ पे? हम्म, नो सर। कोई आइडिया नहीं है। ओके, सो जस्ट मैंने टाइप किया था हिंदू, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा? एप्लीकेशन लेयर के पास गया होगा सर। हम्म, एप्लीकेशन लेयर के पास। इसके पास? एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन सर्वर के पास। हाँ। ओके, एप्लीकेशन सर्वर ने क्या क्या कहा होगा एप्लीकेशन सर्वर ने? एप्लीकेशन सर्वर के पास जैसे ही हमने कोई भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी टाइप करते हैं ब्राउजर के थ्रू, तो एप्लीकेशन के पास जाता है। जैसे होम पेज खुल गया तो वो एप्लीकेशन के पास गया सर। तो एप्लीकेशन के पास गया तो कौन सी एप्लीकेशन के पास गया? एप्लीकेशन तो बहुत सारी है। वेब सर्वर के पास ना, ये एच हाँ, टी टी पी एस। HTTPS के पास। और कोई, किसी को आइडिया और किसके पास गया होगा? नहीं आइडिया? डीएनएस क्वेरी। नहीं, राइट, DNS क्वेरी इज क्वाइट राइट, दैट इज वन करेक्ट आंसर। तो किस एप्लीकेशन के पास गया? DNS के पास। फर्स्ट सबसे पहले पास क्या गया? DNS। किसके पास? DNS सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर। तो जैसे ही मैंने thehindu.com लिखा, DNS सर्वर के पास चला गया। हाँ ठीक है। हाँ, पहले सर गेटवे पे गया ना, अपने गेटवे से फिर डीएनएस सर्वर के पास गया, डीएनएस सर्वर से क्वेरी की कि ये द नो नो हिंदू नो, पे। आई वॉन्ट एवरी माइन्यूट डिटेल। मैं एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता यहाँ पे, एवरी स्टेप, even a single small step I do not want skip, even a single or small step. ओके, जैसे ही मैंने द हिंदू टाइप किया तो उसने मैंने URL पर क्या किया? thehindu.com। तो कंप्यूटर द हिंदू को नहीं जानता, वो किसको जानता? IP को। तो वो यस सर। डायरेक्ट तो DNS के पास जाएगा डायरेक्ट? हम्म। नो, इट विल फर्स्ट गो। सर पहले लोकल सर्च करेगा सर। लोकली अगर ड्राइवर जो होता है ना, उसमें अगर डीएनएस का एंट्री है तो फिर वहां पे जाएगा। उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर वो यस, डीएनएस के पास दैट्स जाएगा। करेक्ट। सबसे पहले क्या चेक करेगा? होस्ट फाइल। क्या चेक करेगा? होस्ट फाइल। ये अभी होस्ट फाइल क्या है भाई, इसको समझाओ। होस्ट फाइल क्या हो सकती है कि भाई अगर मैं एंट्री कर दूं कोई चीज की, जो कि System 32 में आपके रहती है एक होस्ट फाइल नाम की एक नोटपैड फाइल बनी होती है। उसमें क्या होती है कि भाई ये डोमेन नेम है और ये इसका IP है। अगर वहां पे मैंने ड्राइवर्स में जाके एटीसी फोल्डर के हाँ, अंदर सर। क्या? ड्राइवर्स में जाके एटीसी फोल्डर के अंदर होस्ट फाइल होती है। हाँ, अगर मान ले तो वहां पे एंट्री है, तो वो कभी DNS के पास नहीं जाएगी, राइट? तो वो कहाँ से देख सकते हैं भाई? तो वो आपको C ड्राइव में मिल जाएगा। रन में ड्राइवर्स टाइप कर दो सर। System 32, इसमें हाइड तो नहीं है इन्हें। ड्राइवर, इसमें ETC, इसमें होस्ट, ये वाली फाइल।
इस फाइल में एंट्री होगी ना, तो सबसे पहले क्या प्रीफर करेगा कंप्यूटर? अगर इसमें कोई एंट्री, देखो यहाँ पे ये वाली, राइट, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये यहाँ देखेगा। क्या देखेगा? कि अगर मान लेता हूँ मैं कर देता हूँ, कोई एंट्री कर देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि भाई 10.10.10.1 किसकी है, फेसबुक, www.facebook.com, ये एंट्री कर दी मैंने। अब facebook.com देखने के लिए मेरा डीएनएस सर्वर के पास कभी रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी किसको देगा? होस्ट फाइल एंट्री को। ठीक है, पहली प्रायोरिटी कौन से देगा? होस्ट फाइल। अगर होस्ट फाइल में उसको मिल जाती है एंट्री, तो वो कभी डीएनएस के पास नहीं जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलती एंट्री, तो फिर डीएनएस के पास जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कभी नेम रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है ना, ट्रबल शूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजों में इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन सी चीजों में इंपॉर्टेंट है? आप इसमें बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो चीजें। पहली चीज, तो अगर आपको देखना हो कि भाई कोई वेबसाइट नहीं चल रही, जैसे कंपनी की कोई इंटरनल वेबसाइट है, जैसे हेल्थ फर्स्ट, ये वेबसाइट है कंपनी की कोई इंटरनेट, ये नहीं चल रही है, इट्स नॉट वर्किंग, तो आप ट्राई कर रहे हो कि भाई इसकी आईपी निकालो हेल्थ फर्स्ट की। तो जैसे ही आपने आईपी निकाली, कैसे? एनएस लुकअप करके, एनएस लुकअप से आईपी तो आ गई। अब उस आप पिंग कर रहे हो आईपी को, तो वो पिंग हो रहा है आईपी। लेकिन आप health first.com को पिंग कर रहे हो, पिंग नहीं हो रहा है। तो आपको ये मन में डाउट जाता है कि भाई यार, ये डीएनएस रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, इस वजह से पिंग नहीं कर रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे? एक होस्ट फाइल में क्या एंट्री करोगे? आप एक एंट्री कर दोगे कि भाई healthfirst.com की आईपी ये है 172.16.0.1। तो अब आपने डीएनएस के पास जाना ही नहीं है रिजोल्यूशन के लिए, आप ऑलरेडी रिजोल्व कर रहे हो किसके थ्रू? होस्ट फाइल के थ्रू कर रहे हो ना। यस सर। ठीक है, ये तो हो गया इसका सही उपयोग। गलत उपयोग क्या हो सकता है? जैसे मान लो आपको कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है अपने लैपटॉप पे, जैसे यूट्यूब ब्लॉक करना है, या कोई गेम वेबसाइट है वो ब्लॉक करनी है, या इंस्टाग्राम ब्लॉक करना है, तो वहां भी ब्लॉक कर सकते हो आप, राइट। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि भाई फेसबुक का रियल आईपी क्या है? एनएस लुकअप करके दे। 172.16.0.1 क्या है? ये रियल आईपी है फेसबुक का। अब अगर मेरी डीएनएस की रिक्वेस्ट गई और डीएनएस ने ये आईपी लेके दिया, तो मेरा फेसबुक चल जाएगा। लेकिन मैं होस्ट फाइल में एक ऐसी एंट्री कर दूंगा, facebook.com का आईपी ये नहीं, 127.0.0.1 है, तो वो रिक्वेस्ट कभी इस आईपी तक पहुंचेगी नहीं, और मेरा कभी वेबसाइट चलेगा ही नहीं। तो हम होस्ट फाइल के जरिए किसी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। कैसे? गलत आईपी की तरफ पॉइंट करके, गलत आईपी की तरफ ट्रैफिक को पॉइंट करके। समझ में आई चीज? आप करके देखना, ये है ना, मेरा शायद एक पुराना वीडियो मिल जाएगा कि भाई कैसे होस्ट फाइल के जरिए हम किसी वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसमें। तो भाई पहला आया प्रायोरिटी डीएनएस, तो डायरेक्ट डीएनएस के पास नहीं जाता, कहाँ जाता है? होस्ट फाइल। होस्ट फाइल। अब दूसरा कहाँ जाता है डीएनएस के पास? आईपी के पास। है आईपी। आईपी के पास? नहीं, दूसरा स्टेप कौन सा होता है? डीएनएस कैश। डीएनएस केस के पास जाता है। भाई ये डीएनएस केस क्या है? डीएनएस केस ये जैसे मान लो ब्राउजर। ब्राउजर कुछ याद रख लेता, आपका सिस्टम कुछ याद रख लेता, आपने 10 मिनट पहले google.com सर्च किया, तो वो आपकी वो याद रख लेगा कंप्यूटर के, भाई हाँ इस बंदे ने 10 मिनट पहले गूगल सर्च किया था, अब मैं इसको याद कर लूँ। तो अगर आपने 10 मिनट बाद में वो google.com चलाया, तो वो डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी वो मेमोरी में पड़ा है, कहीं ना कहीं कैश में पड़ा है। जैसे कैश उसको बोलते हैं, वो ब्राउजर का कैश अलग होता है, सिस्टम का कैश अलग होता है। तो डीएनएस कैश सिस्टम के कैश में रहता है, ना कि ब्राउजर के कैश में। ठीक, तो फिर कहाँ जाता है भाई? अगर मान लो मैंने चलाया कौन सा, द हिंदू,
द हिंदू में सबसे पहले देखने गया ये होस्ट फाइल में कोई एंट्री नहीं मिली इसको, नो एंट्री फाउंड। देन क्या हुआ भाई, देन किसके पास गया, डीएनएस के पास। डीएनएस कौन सा, डीएनएस केस के पास। डीएनएस केस में भी नहीं मिला, क्योंकि मैं द हिंदू फर्स्ट बार चला रहा हूं तो यहाँ पे भी नहीं मिला। अब कहाँ जाएगा, हाँ अब जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर कौन सा है भाई, जैसे मेरे कंप्यूटर का डीएनएस सर्वर क्या होगा, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी ये है। तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, यहाँ पे। म्यूट कर लो यार जो नहीं बोल रहे हो एक बार। राउटर के पास गई सर। ठीक है, तो कहाँ गई, डीएनएस सर्वर के पास। इट इज नॉट ऑलवेज डीएनएस, क्यों, ये आईपी नहीं होगी। आप रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे तो ये आईपी नहीं होगी आपके पास। ये जो सर डीएचसीपी सर्वर के पास है ना, हाँ डीएचसीपी सर्वर तो कर रहा है, नॉट द डीएनएस। नहीं नहीं, अभी क्या है इस डीएनएस, कहाँ गया डीएनएस, ये रहा। डीएनएस भी सेम ही है अभी, ठीक है, हाँ 0.1। क्यों, क्योंकि भाई मेरा घर है, मेरे घर में कोई मैं डीएनएस सर्वर तो लेके बैठा हूं नहीं, कि भाई मेरा डीएनएस सर्वर लगा दिया और उसमें सारी एंट्री कर दी कि भाई इस वेबसाइट की ये आईपी है, ये भाई वेबसाइट की ये आईपी है। वैसे ही फोन आप चलाते हो, फोन पे भी आप कभी सर्वर नहीं रखते हो डीएनएस का अपना, तो फिर कहाँ जाता है। अब ये मेरा डीएनएस सर्वर है तो यहाँ मुझे मिल जाती है रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी नहीं मिलती। कहाँ मिलती है, ये आईएसपी का है, ये आईएसपी, ये देखो मेरी कनेक्टिविटी क्या है। जैसे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है वाईफाई से, वाईफाई, ठीक है, ये वाईफाई करनी है। ये वाईफाई वाला कहाँ कनेक्ट है, ये राउटर से कनेक्ट है आईएसपी के। यहाँ आईएसपी का क्या है, डीएनएस सर्वर है। मैंने जैसे ही thehindu.com चलाया, इसने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, बोला कि भाई तुम ही मेरे डीएनएस सर्वर हो। जैसे ही वाईफाई वाले राउटर के पास आया, वो बोला कि भाई मैं डीएनएस सर्वर नहीं हूँ, मैं तो खुद किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ। तो मैं आईएसपी वाले से पूछता हूँ कि भाई द हिंदू की आईपी क्या है। इसने क्या दिया, वापस जवाब दिया कि भाई द हिंदू की आईपी ये है। फिर इस राउटर ने मुझे बताया कि भाई द हिंदू की आईपी ये है। ओके, तो इस बीच में एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर आई या नहीं आई, नहीं आई। हाँ सौरभ प्लीज म्यूट यार। तो भाई क्या स्टेप हुआ, अगला स्टेप क्या हुआ, मेरे कंप्यूटर ने क्या भेजना है, डीएनएस। पहले क्या चीज चेक कर ली, कहीं नहीं गया पहले, अभी एप्लीकेशन लेयर पे नहीं है गया है, ठीक है। पहले चेक कर लिया कि भाई लोकल होस्ट फाइल चेक कर ली, फिर चेक कर लिया डीएनएस के, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अब क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेयर पे एक पैकेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन होगी, डीएनएस। डीएनएस का कौन सा मैसेज होगा, क्योरी। क्योरी में क्या होगा, क्योरी में ये मैसेज होगा कि भाई व्हाट इज द आईपी ऑफ द हिंदू, व्हाट इज आईपी ऑफ द हिंदू, ठीक है भाई। बोला कि भाई ये मेरा मैसेज है, इसको डिलीवर करो तुम, नेट्रो को बोला, किसको, नेट्रो को। बोला कि भाई ठीक है डिलीवर कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर ने डिलीवर करने के लिए किसको दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल चूज हुआ, यूडीपी,
यूडीपी में दो चीजें ऐड हुई। क्या चीजें ऐड हुई? एक तो सोर्स पोर्ट, एक हुआ डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट कौन सा हुआ? रैंडम पोर्ट। जैसे मान लेते हैं 50,000 से ऊपर होता है तो 50,000 ही मान लेते हैं, 50,000। डेस्टिनेशन पोर्ट 53 डीएनएस का, क्योंकि डीएनएस पे जा रहे हैं तो डीएनएस का वेल नोन पोर्ट है। ठीक है भाई, यूडीपी आ गया। अब यूडीपी का काम क्या है? आगे डिलीवर कर देना। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर आ गई। नेटवर्क लेयर पे क्या जुड़ा? सोर्स आईपी, मेरे कंप्यूटर का आईपी, और डेस्टिनेशन डीएनएस सर्वर का आईपी। फिर यहाँ नेटवर्क लेयर पे आया। नेटवर्क लेयर ने क्या बोला कि भाई यार मुझे तो मैक एड्रेस नहीं पता डीएनएस सर्वर का। तो नेटवर्क लेयर ने कौन सी रिक्वेस्ट इनिशिएट की? आरप रिक्वेस्ट। बोला कि भाई इसका आईपी ढूंढ के लाओ, मैक एड्रेस। तो आरप गया, मैक एड्रेस ढूंढ के लाया और इसने वापस मैक एड्रेस दिया। तो इसने क्या किया? अब क्या भेज दिया? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में क्या हुआ? सोर्स मैक एड्रेस जुड़ गया और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जुड़ गया। फिर देन इट्स ऑन वायर। यहाँ पे राउटर को मिला, ये राउटर ने डीएनएस क्वेरी देखी। इसने क्या भेजा कि भाई इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूँ, आगे भेज दिया इसने। लेकिन यहीं से अपन वापस आ जाते हैं। जैसे ही इसने देखा कि भाई हाँ इसका द हिंदू का आईपी क्या है, ये वाला आईपी है, इसको आईपी मिल गया। अब देन वापस क्या करेगा? रिवर्ट करेगा। अब इसका सोर्स पोर्ट क्या हो गया? 53। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो गया? 5,000। सोर्स आईपी क्या हो गई? खुद की, डीएनएस सर्वर की। डेस्टिनेशन मेरे कंप्यूटर की। सोर्स मैक एड्रेस खुद का, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे कंप्यूटर का। तो एक रिक्वेस्ट गई डीएनएस की। तो फर्स्ट स्टेप हम देख रहे थे यहाँ पे डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई। कैसे गई वो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। मैंने 2-3 बार बता दी वो चीज़, तो अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, डीएनएस के पास गया ना, डीएनएस ने जवाब दे दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ? अब मुझे आईपी मिल गई है। ठीक है, आईपी लाके किसने दिया? डीएनएस सर्वर ने। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, अब एप्लीकेशन इतनी देर तो कौन सी थी? डीएनएस थी। अब क्या हो जाएगी? HTTPS। HTTPS बोला ठीक है। HTTPS में क्या मैसेज है? गेट मैसेज। गेट मैसेज में क्या है कि भाई मुझे द हिंदू का होम पेज दिखाओ, द हिंदू का होम पेज। ठीक, बोला भाई ठीक है दिखाते हैं। तो मैसेज तैयार हो गया। क्या हो गया? लिफाफा तैयार हो गया हैंड ओवर करने के लिए। अब कौन किसको हैंड ओवर करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर को। बोला कि भाई ये लो पैकेट और इसको पहुंचा दो। तो बोला ठीक है भाई, सोर्स पोर्ट कौन सा यूज में ले रहे हो? बोला कि इस बार 55,000 ले रहा हूँ। बोला डेस्टिनेशन 443। ओके, बोला कि आईपी। आईपी बोला कि भाई मेरा आईपी है 192। नेटवर्क लेयर पे गए, 192.168.0.5। और बोला डेस्टिनेशन आईपी। बोला डेस्टिनेशन आईपी है 44.44.1.3। ओके, यहाँ आते ही गड़बड़ हो गया मामला। क्या गड़बड़ हुआ? अब क्या करेगा? कंपेयर करेगा आईपी को। कैसे? बिट मैच करेगा, अपने आईपी और सबनेट मास्क को मैच करेगा। तो ये बोला कि भाई 192.168, और पहली बिट मैच करी 44 और 192। बोला कि भाई मैच नहीं हो रहा है।
पहले सिनेरियो में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, उसमें मैच हो रहा था, राइट। अब मामला मैच नहीं हो रहा, अभी क्या करेगा यहाँ पे? हम्म? क्या करेगा बताओ? रिवर्स करेगा ना सर, हाँ, ये रिवर्स करेगा। रिवर्स क्या करेगा? सर इसने ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिलेक्शन नहीं किया कि पैकेट यूडीपी से जा रहा है या टीसीपी के थ्रू। सिलेक्शन एप्लीकेशन बेसिस पे होता है ना। एप्लीकेशन कौन सी यूज की है? एचटीटीपी। एचटीटीपी किस पे सिलेक्शन हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। एचटीटीपीएस है तो कौन सा हो गया? टीसीपी। अब इसने कंपेयर किया, नेटवर्क लेयर पे आया, बोला सोर्स आईपी ये है, अच्छा डेस्टिनेशन इस पे जाना चाहते हो, बोला कि भाई ये तो सेम नेटवर्क में नहीं है, मामला गड़बड़ है। तो क्या करता है कंप्यूटर? अगर कोई भी नेटवर्क जिस पे आप जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन आईपी पे जाना चाहते हो, और वो सेम नेटवर्क में नहीं है, बिट मैच नहीं हो रही है, जैसे कल हम मैच करा रहे थे ना, जैसे ये वाला एड्रेस है, ये मैच हो रहा है। अब मैं लिख देता हूँ एक साइड 192 लिख देता हूँ और 44 लिख देता हूँ, दोनों मैच नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। 192 की अलग बिट होगी, इसकी अलग बिट होगी। तो कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई क्या किया कि भाई वी आर इन डिफरेंट नेटवर्क। क्या किया? वी आर इन डिफरेंट नेटवर्क, वी आर नॉट इन सेम नेटवर्क। तो क्या होगा भाई, जा नहीं सकते क्या? डिफरेंट है तो। बोले जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे? तो बोला कि मेरे पास एक, अगर कोई डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, गेटवे तक भेज दूंगा उसको। तो ये कंप्यूटर क्या भेज देगा? गेटवे तक। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट गेटवे तक कब भेजता है? जब आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में नहीं हो, तब क्या भेजता है? वो गेटवे तक भेजता है। गेटवे क्या है? बेसिकली आपके कंप्यूटर का राउट है। ठीक, कैसे राउट है? जैसे मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल रखा है। यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ प्रिंट राउट, राउट प्रिंट, यहाँ पे राउट प्रिंट। तो यहाँ पे आपको एक राउट दिख जाएगा। बोला कि भाई डेस्टिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी आईपी एड्रेस हो, 0.0 का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी आईपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सबनेट मास्क हो, अगर इस एड्रेस पे भेज दो, अगर मैच नहीं हो रहा है तो। गेटवे पे डिफॉल्ट गेट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? राउट है। ये क्या है? राउट है। डिफॉल्ट राउट, इस राउट को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट राउट। कि भाई एनीथिंग इज नॉट मैचिंग, यू शुड सेंड टू द गेटवे। ओके, अब जैसे मान लेते हैं अगर मेरा पैकेट इस आईपी को जाना होता या फिर इस आईपी को जाना होता, तो क्या वो इस गेटवे तक भेजता? नहीं। ये डेस्टिनेशन आईपी, ये मैच हो जाएगा ना। ये राउटिंग में पढ़ेंगे आगे की चीज, अभी इतना ही देख लेते हैं कि भाई डिफॉल्ट राउट है कंप्यूटर में, अगर कोई सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी मैच नहीं हो रही है तो किसके पास भेज दो? गेटवे के पास। अगर मैच हो रही है तो मैच हो रही है तो क्या भेजेगा? आरप रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं इन दोनों की मैच हो रही है ना, तो ये गेटवे तक नहीं भेजेगा, राइट। अगर मुझे मान लेते हैं इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर तक पहुंचना है, ठीक, जैसे ये है, इस कंप्यूटर को यहां तक जाना होगा तो किस में? सेम नेटवर्क में।
बोलेगा भाई इसकी आईपी है 192.168 वन डॉट कितनी है 101, और इसकी है 201, 192.168 वन डॉट 201। तो इससे डिफाइन हो जाता है कि भाई ये सेम नेटवर्क में है या अलग नेटवर्क में। सेम नेटवर्क पे सर। नहीं, इससे पता नहीं चलता है। सबनेट मास्क से पता चलता है। सबनेट मास्क क्या बताता है कि भाई कितनी बिट तुम्हें मैच करनी है। जैसे मान ले अगर मैं यहाँ पे 254 कर देता हूँ तो ये अलग नेटवर्क हो गया ना। हम्म, क्यों? यस सर। यहाँ पे बोल रहा है कि 24 बिट मैच करो, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 23 बिट मैच करो। जैसे ही बिट का डिफरेंस आया तो अलग हो जाएगा नेटवर्क। तो सबनेट मास्क बोल रहा है कि भाई 24 बिट इसकी मैच करो और 24 बिट सामने वाले की मैच करो। तो अगर सेम नेटवर्क में 24 बिट मैच हो रही है तो इसका क्या अंदाजा निकाला कंप्यूटर ने कि भाई 24 बिट मैच हो रही है तो सेम नेटवर्क में है। चलो मैं आर रिक्वेस्ट भेज के पता करता हूँ कि भाई हाँ 201 किसका आईपी है। तो भेज दिया आर रिक्वेस्ट, और आर रिक्वेस्ट ने बोला कि भाई 201 का कौन है मालिक, मुझे बताओ। तो इस कंप्यूटर ने बोला कि भाई 201 का तो मैं हूँ और ये रहा मेरा मैक एड्रेस। तो बोला कि ठीक है भाई मुझे कुछ भेजना है, एंड देन फाइन। लेकिन ये कंप्यूटर ने मैच किया कि भाई सोर्स आईपी ये और डेस्टिनेशन ये 44, तो मैच नहीं हुआ। तो क्या भेजेगा, इसको कहाँ हाँ भेजना है कि भाई कोई भी भेजना हो तो गेटवे तक भेज दो। तो गेटवे तक कैसे पहुंचेगा भाई? इसके पास आईपी तो मिल गई 192.168 वन डॉट 100, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है 44.76.76.1। कंपेयर किया और निष्कर्ष निकाला कि भाई दिस इज इन डिफरेंट नेटवर्क, लेट मी सेंड इट टू द गेटवे। ओके। तो नेटवर्क लेयर के बाद में कौन सी लेयर आएगी, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर को भी तो पूरी होना है ना, उस वो भी तो कोई अधूरी तो रह नहीं सकती। तो उसमें क्या जुड़ेगा, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स तो इसका हो गया, अब डेस्टिनेशन किसका होगा। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा गेटवे का। दिस इज द मैजिक दैट हाउ योर कंप्यूटर टॉक टू द इंटरनेट। ओके, समझ आ गया। ये कंप्यूटर अब आरप रिक्वेस्ट किसके लिए भेजेगा, गेटवे के लिए। बोलेगा कि भाई 192.168 जो भी गेटवे हो ना आपका कंप्यूटर का, जैसे इसका गेटवे 1, तो बोलेगा 192.168.0.1 कौन है भाई। ये बोलेगा राउटर बोलेगा मैं हूँ, ये लो मेरा मैक एड्रेस। समझ में आई या नहीं है अभी तक? मैं 1 मिनट पॉज कर देता हूँ, रोकता हूँ इसको। कोई कौन सा रहेगा बताओ देखिए। अब मान लेते हैं आपके पास सोर्स पोर्ट कौन सा है 50,000, डेस्टिनेशन पोर्ट है 443, सोर्स आईपी है 101, 192.168, 192.168 1.101। डेस्टिनेशन आईपी क्या है 44.44.1.77.3। अब इसका तो मैक एड्रेस है नहीं तुम्हारे पास, क्या है? नहीं है। नहीं है ना। हम्म, लेकिन तुम्हें पहुंचना कहाँ पे है, गेटवे तक पहुंचना है। ये तो क्या चाहिए तुम्हें, मुझे चाहिए कि भाई गेटवे तक पहुंचूं मैं कैसे ही। तो गेटवे तक कैसे पहुंचूंगा, इसका तो मैक एड्रेस है नहीं मेरे पास डायरेक्टली, तो कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं। मुझे तो आर स्टेप। के जो तो क्या भेजेगा ये, आरप रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, गेटवे को। ठीक है। ठीक है। तो गेटवे क्या दे देगा इसको, अपना मैक आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस, हाँ राइट।
अब क्या भेजेगा, सोर्स मैक एड्रेस किसका है, इस कंप्यूटर का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका है, इसका। गेटवे का। तो अब यहाँ तक आ गया ट्रैफिक, हाँ आ गया कहाँ से? राउटर तक आ गया, गेटवे तक। गेटवे तक आ गया। पक्का समझ में आया है ना यहाँ तक? हाँ हाँ, यहाँ तक आ गया, ठीक है। मार्क के जरिए। ठीक है, ट्रैफिक कहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया। कैसे आया, क्यों आया यहाँ तक, क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर ने कंक्लूजन निकाला है। क्या निकाला, कि भाई जो सर्वर का आईपी है, इस कंप्यूटर ने क्या निकाला, कि भाई इस सर्वर का आईपी है वो डिफरेंट नेटवर्क का है। ओके, तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, गेटवे के पास। ओके, गेटवे तक कैसे पहुंच सकता हूँ, बोला कि मैं, मुझे गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए। तो वो बोलेगा भाई गेटवे का मैक एड्रेस दो। तो इससे पहले एक आरप की रिक्वेस्ट गई होगी, ठीक है, तो इसका सोर्स आईपी, और इसने आरप रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हु हैज द गेटवे 192.168.0.1। तो ये ब्रॉडकास्ट गई, इस स्विच के पास गई, इसके पास आई रिक्वेस्ट, इसके पास आई। तो राउटर ने बोला कि भाई इस मैक एड्रेस का मालिक मैं हूँ, एंड देन आरप रिप्लाई, एंड देन इसके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, पैकेट यहाँ आ गया ना, यहाँ तक कैसे पहुंचा, कोई डाउट है, पैकेट इस राउटर तक? मुझे बता दो कि अभी कोई है तो। हम्म, मान के चलूंगे भाई आ गया सबको पता। Yes, yes, sir. ओके, अब राउटर क्या करेगा भाई उस पैकेट के साथ, हम्म, सपोज करो कि भाई यहाँ पे इस पीसी है, इस पीसी के पास सोर्स मैक एड्रेस किसका है, खुद का, खुद का है ना, और डेस्टिनेशन किसका है, राउटर का, राउटर का ही है ना। तो यहाँ से फ्रेम निकला, राइट, ये पैकेट निकला यहाँ से, यहाँ से निकला और यहाँ तक आ गया, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आया, देन यहाँ तक आ गया, पैकेट यहाँ तक आ गया। अब इस राउटर ने क्या देखा होगा यहाँ पे, इसके पास सबसे पहले कौन सी लेयर आई, फिजिकल लेयर, 0 और 1 के अंदर एंटर किया ना, इस राउटर के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके मान लेते हैं कोई ये एंटर किया, एक फ्रेम एंटर की यहाँ पे। अब ये राउटर देखेगा उस फ्रेम को, और देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, खुद का मैक एड्रेस, ऑन मैक एड्रेस, दिखेगा या नहीं दिखेगा खुद का मैक एड्रेस? क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने गेटवे का मैक एड्रेस लिया था जब हमने आर्प रिक्वेस्ट की थी, तब हमने क्या रिक्वेस्ट भेजी थी, गेटवे को। तो अब जब राउटर देखेगा कि भाई ये तो मेरा मैक एड्रेस है, राइट, राउटर देखेगा मेरा मैक एड्रेस से बढ़िया है, मैं आगे खोल लेता हूँ, मुझे मेरा मैक एड्रेस है। तो डेटा लिंक लेयर के बाद में कौन सी लेयर आई, कौन सी लेयर आती है? अभी राउटर क्या कर रहा है, पैकेट को डी इनकैप्सुलेट कर रहा है, तो कौन सी लेयर आई, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आई ना। अब नेटवर्क लेयर में क्या देखेगा, जब इसने देखा कि भाई मैक एड्रेस मेरा है,
तो ये राउटर तो खुश हो गया बहुत ज्यादा कि भाई यार पैकेट मेरे लिए आया है। तो इसने जल्दी से नेटवर्क लेयर देखा, नेटवर्क लेयर में क्या दिखी इसको, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पे ये दुखी हो गया वापस, बोला कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है। क्यों, कैसे पता चला मेरे लिए नहीं है? क्योंकि नेटवर्क लेयर में क्या देखा इसने, देखा सोर्स आईपी तो ये है 192.168 1.101, और डेस्टिनेशन क्या है 44.44.77.1 ये है। तो इसने सोचा कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, आईपी तो दूसरा है। राइट, यही सोचा वो उसने। क्यों? डेटा लिंक लेयर तो ये तो बड़ा खुश हो रहा था डेटा लिंक लेयर तक, तो क्यों? क्योंकि इसने देखा कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है, मेरे लिए आया है। तो मैं अगली लेयर खोलता हूँ, जैसे ही नेटवर्क लेयर खोली ये बोला कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरा आईपी है। राइट, अब क्या करेगा भाई राउटर ये? अब क्या करेगा, जैसे ही इसने देखा कि भाई आईपी क्या है 44.44.77.1, ये सीधा अपनी राउटिंग टेबल के पास जाएगा। राउटर क्या मेंटेन करता है, स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक एड्रेस टेबल। राउटर क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल। तो भाई ये राउटर भागा भागा गया अपनी राउटिंग टेबल के पास और बोला कि भाई यार मुझे 44 तक पहुंचने का रास्ता बताओ, मेरे पास एक पैकेट आया है जिसको मुझे इस एड्रेस पे भेजना है। अब ये राउटिंग टेबल क्या बताती है, पाथ बताती है, रास्ता बताती है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैकेट आया है तो तुम इस रास्ते चले जाओ। ठीक है, तो उस राउटिंग टेबल ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे लिए ये रास्ता है। तो क्या प्रोसेस हुई, पहले तो राउटर ने देखा कि भाई ये ट्रैफिक किसके लिए, टू। दो टाइप का ट्रैफिक होता है, एक तो टू, एक होता है थ्रू। THROUGH, थ्रू। थ्रू का तो मतलब है मेरे द्वारा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं ये राउटर राउटर के पास गया, ये राउटर ये गया, ये तो हो गया थ्रू। डायरेक्ट ट्रैफिक मेरा इसी को भेजना है राउटर को, ये क्या हो गया, टू। जैसे मान लेते हैं मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ, एक तो मैं इस स्विच को भेज रहा हूँ, केवल स्विच को ही, तो ये क्या हो गया, स्विच के लिए टू हो गया। एक मैं भेज रहा हूँ ट्रैफिक इस कंप्यूटर को, तो ये ट्रैफिक इस स्विच के लिए क्या हो गया, थ्रू हो गया, कि भाई मेरे लिए दोबारा जा रहा है, नॉट मेरे लिए आ रहा है। तो यहाँ पे राउटर ने क्या किया भाई, ये इसने देखा, पहले तो सोचा ये मेरे लिए है। कि क्यों सोचा उसने, क्योंकि उसने अपना मैक एड्रेस देखा था। और जैसे ही इसने आगे खोलना शुरू किया उस पैकेट को, उसके बाद नेटवर्क लेयर आई और उसने देखा कि भाई ये आईपी एड्रेस तो मेरा नहीं है। चलो मैं राउटिंग टेबल से पूछता हूँ कि भाई इस आईपी तक के कैसे पहुंच सकता हूँ मैं। तो राउटिंग टेबल के पास गया, राउटिंग ने बोला कि भाई ये वाला रास्ता पकड़ लो और चले जाओ। अब क्या होगा, अब बताओ, यहाँ तक आ गई कहानी समझ में? हाँ, अब आगे की क्या कहानी क्या है बताओ देखिए। अब क्या करेगा ये, आंसर मी फास्ट। नेक्स्ट राउटर के पास जाएगा। नहीं, अब देखो क्या करेगा, कि जैसे ही इसने देखेगा कि भाई ये आईपी है, इस तक पहुंचना है, राइट, तो ये मामला वापस उस पैकेट को बंद करना शुरू करेगा। क्यों, उसने तो खोल लिया था गलती से ही। क्यों, क्योंकि उसको लगा मेरे लिए। फिर जैसे नेटवर्क लेयर ओपन की, बोला कि मेरे लिए नहीं है। तो अब इसको वापस उसको पैकेट को बंद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको आगे भेजना है।
ओके, बंद कर दिया। तो अब बताओ सोर्स आईपी कौन सी होगी? सोर्स आईपी तो इस कंप्यूटर की रही। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गई? ये वाली हो गई, राइट। अब सोर्स मैक एड्रेस कौन सा रहा? अब अगली लेयर कौन सी होगी? डेटा लिंक लेयर, क्योंकि उसको वापस जब बंद करना है पैकेट तो नेटवर्क लेयर के बाद कौन सी आएगी? डेटा लिंक लेयर ही आएगी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर तक तो ये जाने की हिम्मत ही नहीं की इसने। नेटवर्क लेयर में ही पता चल गया कि भाई ये मेरे लिए पैकेट नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन डेटा लिंक लेयर के साथ तो इसने पूरी तरीके से कर दिया मामला, ओपन कर दिया डेटा लिंक लेयर का। तो अब जब इसको वापस ये पैकेट को बंद करना है तो नेटवर्क लेयर में तो बंद कर दिया, नेटवर्क लेयर में तो कुछ चेंज करेगा नहीं, बोला कि भाई सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन ये है। लेकिन यहाँ पे मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का ही रखेगा या दूसरा रखेगा? गेटवे का ले लेगा सर, ये नेक्स्ट गेटवे का मैक एड्रेस। सोर्स में गेटवे रख लेगा। हाँ सौरभ, चुपके से वो नींद आ गई, क्या बात है? नहीं सर, देख रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं लगता को किसका ध्यान है किसका नहीं है मैं देख रहा हूँ सर। इसका नेक्स्ट राउटर का लेगा, ये इसका लेगा, ये डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस। हियर कम वेन टेक्नोलॉजी, ठीक। यहाँ पे जादू किसका शुरू होता है? वेन टेक्नोलॉजी का। ये तो ओके नई टेक्नोलॉजी लगी सर। ओके, वेन टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है भाई? उसका मतलब बोला कि भाई हाँ, अगर तुम्हारा कनेक्शन, जो कि आजकल सभी लगभग इथरनेट यूज में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इथरनेट यूज में लेते हैं आज। जब भी अगर कभी आप वैन कनेक्शन देखोगे वो ऑलवेज इथरनेट होगा, लगभग। लगभग कह रहा हूँ मैं, स्टिल देयर इज एमपीएलएस आउट देयर। एमपीएलएस भी इथरनेट से रिलेटेड है लेकिन नॉट कंप्लीट इथरनेट। पहले एक कनेक्शन आता था सीरियल, आपने कभी देखा हो तो वैन कनेक्शन। एक आता था पीपीओई, जो अभी मेरा मान लेते हैं मेरा वाईफाई का मॉडेम है, वो कौन से पे चलता है? पीपीओई पे। एक पावर चलता है ऑफ। एचडीएलसी। ये क्या है? वैन टेक्नोलॉजीज है, वैन प्रोटोकॉल है। ये सारे के सारे कौन से, ये दोनों कौन से लेयर पे काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। ये भी कौन से लेयर पे काम करता है? इथरनेट भी डेटा लिंक लेयर पे। अब सपोज करते हैं कि भाई यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं इथरनेट ही। अगर इथरनेट ले रहे हैं तो सोर्स मैक एड्रेस हो जाएगा इस इंटरफेस का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन हो जाएगा इस इंटरफेस का मैक एड्रेस। ठीक, अगर मान लेते हैं कनेक्टिविटी इस टाइप से हो, अगर पाथ इधर से जा रहा हो, ये की बजाय इस राउटर ने इस पैकेट को कहा, क्या कहा कि भाई इधर से चले जाओ तुम, तो अगर इधर से जाता तो सोर्स मैक एड्रेस हो जाता इसका और डेस्टिनेशन हो जाता इसका। अब पैकेट वापस पूरा बन गया या नहीं बना? अगर सीरियल होता तो सीरियल मैक एड्रेस पे काम नहीं करता, सीरियल टोटली आईपी पे काम करता है, तो उसको मैक एड्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीपीओई अपना अलग हेडर यूज में करता है, उसमें मैक एड्रेस वाला, उसमें अलग हेडर होता है, ना कि इथरनेट। एचडीएलसी भी अपना अलग इथरनेट हेडर यूज में लेती है। तो अब इसका पूरा हो गया मामला वापस, जो इसने राउटर ने किया था कि भाई सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब बन गया ना वापस पूरी फ्रेम? बनी या नहीं बनी? सोर्स मैक एड्रेस इसका हो गया, सोर्स मैक एड्रेस तो हो गया इसका और डेस्टिनेशन हो गया इसका। तो सोर्स अब वापस वही हेडर है
टीसीपी तक तो वैसे भी नहीं छेड़ा था इस राउटर ने, तो सोर्स पोर्ट जो इसने सेलेक्ट किया वही है, डेस्टिनेशन पोर्ट सेलेक्ट किया वही है, आईपी जो सेलेक्ट की वही है, डेस्टिनेशन आईपी सेलेक्ट की वही है, सोर्स मैक एड्रेस चेंज हो गया, सोर्स मैक एड्रेस यहाँ का हो गया, डेस्टिनेशन यहाँ का हो गया। अब जैसे ही वो पैकेट इस राउटर पे आया, ये राउटर भी क्या होगा, खुश होगा कि भाई ये पैकेट तो मेरे लिए है, अच्छा अच्छा मेरा मैक एड्रेस है तो मेरे लिए ही होगा, राइट। तो इसने वापस क्या कहा कि भाई मैं, इसने वापस क्या किया, उस इथरनेट हेडर को उधेड़ दिया, खोला उस इथरनेट हेडर को, और इथरनेट हेडर खोला और देखा कि भाई ये तो मेरा मैक एड्रेस है, मेरे लिए ही होगा। तो अब अगली लेयर खोलता हूँ, नेटवर्क लेयर खोलता हूँ, नेटवर्क लेयर खोला, उसने बोला कि भाई सोर्स तो ये आईपी है और डेस्टिनेशन ये आईपी है। ये समझ गया कि भाई ये पैकेट मेरे लिए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी इसने देख लिया था। ठीक, बोला कि भाई इसको तो मेरा तो पास नहीं है, कहीं भेजना पड़ेगा। तो जैसे इसने डेस्टिनेशन आईपी देखा 44.44.77.1, ये अगेन भागा भागा किसके पास गया, अपनी राउटिंग टेबल के पास। बोला कि भाई बताओ मुझे 44 तक कैसे पहुंचूं मैं। तो इस राउटर ने बोला कि भाई जाओ, इस राउटर पे चले जाओ तुम। ठीक, और ले भाई इस राउटर पे कैसे जाएं अब वापस, वही सेम प्रोसेस, वापस क्या करेगा, नेटवर्क लेयर में तो कुछ छेड़खानी करेगा नहीं, इथरनेट हेडर है इसके बस की बात। तो इथरनेट हेडर में क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना रख लेगा, ठीक, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका दे देगा गेटवे का। तो पैकेट वापस पूरा हो गया फिल। अब पैकेट किसके पास आया, इसके पास। ये भी देखेगा, ये भी खुश होगा कि भाई मेरे लिए है। क्यों खुश होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका है। जैसे ही इसने नेटवर्क लेयर खोली, ये भी वही, वो बाकी के राउटर दुखी हुए थे वैसे ही ये दुखी होगा कि भाई यार ये तो मेरे लिए नहीं है। तो जैसे ही इसको पता चला मेरे लिए नहीं है, किसके पास गया, राउटिंग टेबल के पास। बोला कि भाई बताओ 44 तक कैसे पहुंचूं, मेरे लिए नहीं था। तो बोला कि भाई इस रास्ते पे चले जाओ, ये राउटर पहुंचा देगा तुम्हें 44 तक। तो इसने चुपचाप वापस पैकेट बंद किया, और इस बार सोर्स मैक एड्रेस इसका डाल दिया और डेस्टिनेशन इसका डाल दिया। ये राउटर के पास पैकेट आया, ये भी वही सोचेगा कि भाई मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन में देखता है कि भाई खुद का मैक एड्रेस है, सबसे पहले लेयर कौन सी जाएगी किसी डिवाइस के पास, डेटा लिंक लेयर ही जाएगी। डेटा लिंक लेयर गई, बोला कि भाई गजब है, मेरे लिए है। तो जैसे ही उसने अगली नेटवर्क लेयर खोली, अगेन सेम दुखी यही बेचारा, बोला कि भाई मेरे लिए नहीं है, ये तो थ्रू है। लेकिन जैसे इसने देखा कि अरे यार ये तो 44 तक जा रहा है, 44 तो मेरे लोकली कनेक्टेड है। कैसे? सेम रेंज हो गई ना, अब सेम नेटवर्क आ गया। जैसे ये 44 तक जाएगा, बोलेगा अपनी राउटिंग टेबल से पूछेगा कि भाई 44 तक कैसे पहुंचूं। राउटिंग टेबल बताएगी यार ये तो तेरे से ही कनेक्टेड है, कहाँ जाने की जरूरत है इसके लिए, ये तो तेरे खुद पे ही कनेक्टेड है। तो बोला कि भाई ठीक है, तो क्या करूं। बोला कि आर्प भेज दे, ये लोकल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसने क्या भेजा, आर्प रिक्वेस्ट भेजी, आर्प ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट भेजी। बोला कि भाई 44.44.77 कौन है। तो इस सब के पास रिक्वेस्ट गई, इसके पास भी गई और इसके पास भी आई। तो बोला कि भाई 44.77.77 मैं हूँ। और इसने क्या दिया, वापस जवाब दिया इसको। अब इस राउटर को मिल गया ना कि भाई कहाँ पे भेजना है। तो इस राउटर ने क्या किया, सिंपली क्या बनाया, वापस टीसीपी आईपी के मॉडल में सोर्स मैक एड्रेस अपना डाल दिया और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका डाल दिया। एंड देन पैकेट फाइनली रीच हियर। So this is how a host talk on the internet. It's not this much simple, there is a complication, but this is a base. Okay, हो सकता है कहीं पे नेटिंग हो, कहीं पे कुछ हो,
उस कॉम्प्लिकेशन में अभी हम नहीं फंसते हैं। अभी हमें बेसिक समझना है कि भाई हाँ, अगर नेट भी है तो कम्युनिकेशन इसी तरीके से होता है। ये नहीं है कि भाई ये इस तरीके से नहीं होता। दिस इज द हाउ ए होस्ट टॉक ऑलवेज इन अ नेटवर्क ऑन अ इंटरनेट। व्हेन यू ओपन ए फेसबुक एवरी टाइम, मतलब जब भी आप फेसबुक ओपन करते हो, दिस हैपन एवरी टाइम, एवरी सेकंड, यू डू नॉट इवन रियलाइज कि भाई बैकएंड में क्या हो रहा है। So let's stop and time for some questions answer. If you have any questions, throw at me